अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपकी मॉडर्न प्रोज का चैप्टर 4 एंड ऑफ टर्म्स उसके सिनोनिम्स जो हैं वो देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो सिनोनिम्स हैं ये जो आपको करवाए जाते हैं ज़्यादा फोकस इस लिए इन पर किया जाता है कि आपका जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर आना है उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आपकी जितनी भी बुक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं उसमें से हर बुक में से स्पेसिफिक से वो सिनोनिम जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो दिए जाते हैं और उनके आंसर्स आगे दिए जाते हैं। आपने जो सिलेक्ट करना होता है वो उसका करेक्ट आंसर होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो बोर्ड में आने वाले बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं उन पर फोकस रखें और जो आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन पर फोकस रखें। तो इसलिए आपको ये सिनोनिम्स करवाए जाते हैं और आपसे फर्दर फिर ये कहा जाता है कि आपने ये जो सिनोनिम्स हैं इनके आगे मजीद एक दो सिनोनिम्स निकालने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सिनोनिम हमने निकाल लिया वही हो। अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे और इसके वोकैबुलरी को चेक करेंगे, हमें एक लफ्ज़ के 2 या 3 सिनोनिम आते होंगे तो उतनी हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हम उतने ही मार्क्स लेने में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज हम अपने सिनोनिम्स देखते हैं कि हमारे जो ये सिनोनिम्स हैं ये कौन कौन से हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपने पैसेज नंबर 1 से। हमारा जो पैसेज नंबर 1 है इसका सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारे पास है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है कोई मुश्किल काम, हार्ड टास्क जिसको हम कहते हैं, मुश्किल काम या सख्त मुशक्कत वाला काम। तो ये है हार्ड वर्क। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा होना, काफ़ी ज़्यादा होना, कसीर मिकदार में होना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्लेंटीफुल। ठीक है। तो इसके बाद तीसरा हमारा वर्ड है हमारे पास वो है फियरस। फियरस का मतलब होता है शदीद, शिद्दत से होना किसी चीज़ का। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं स्वीयर भी लिख सकते हैं, हम इंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिस्मल। डिस्मल जो होता है ये होता है कोई बेकैफ सी कैफियत होना, जैसे कि मिजरेबल। ठीक है। बेचारगी की हालत होना, ग्लूमी होना। ठीक है। सॉरोफुल होना, सैड होना, इस तरह के जो एहसास होता है उसका डिस्मल बोला जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ड है ग्रीम। और ग्रीम का मतलब होता है कि किसी चीज़ से खौफनाक चीज़, खौफजदा होना, किसी चीज़ का खौफ होना। टेरिबल हो सकता है, हॉरिबल हो सकता है, ड्रेडफुल हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास वर्ड है वो है ओमिनियस। ओमिनियस का मतलब होता है धमकी अमेज होना, जैसे कि थ्रेटनिंग। इसके बाद हमारे पास वर्ड है फ्यूनरल। फ्यूनरल का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका मातम ज़दा होना, अफसुर्दा होना। सैड हो सकता है, सॉरोफुल हो सकता है। ठीक है। तो ये इससे नेक्स्ट देखते हैं आगे। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डैमनेशन। डैमनेशन होता है जहन्नुम जैसा। ठीक है। तबाह बर्बाद होने वाला, डिस्ट्रैक्शन वाला। इसके बाद हमारे पास वर्ड है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन होता है किसी चीज़ की आगही होना, पहले से आगही होना। तो फॉर नॉलेज। इसके बाद हमारे पास वर्ड है अप्रेसिव। अप्रेसिव होता है जुल्म सितम वाला। ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं हार्श हो सकता है, इसका ब्रूटल हो सकता है। इसके बाद हमारे पास वर्ड है सेंसेशन। सेंसेशन हमारी फीलिंग या साथ साथ जज्बात होते हैं, तो हम इसको फीलिंग्स लिख सकते हैं, इमोशंस लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्ड है ट्रेड। ट्रेड होती है गेट, चाल। इसके बाद हमारे पास वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट होता है किसी चीज़ का दरमियान में गैप आ जाना, इंटरवल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है डिसमल, डिसमिसल। डिसमिसल छुटकारा पाना किसी चीज़ से, तो ये हो जाएगा रिलीज। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लग्जूरियसली। ये होता है आराम स्ताइश वाला, पूरा साइश होना। तो ये आ जाएगा लेविशली। इसके बाद वर्ड है स्केटिंग। स्केटिंग होता है जो स्केटिंग बर्फ पे की जाती है, बर्फ पे लोग फिसलते हैं, उसको स्केटिंग कहता है, स्किमिंग। इसके बाद है रिकोलेक्शन। ठीक है। रिकोलेक्शन होता है किसी चीज़ को याद करना, रिमेम्बरेंस। इसके बाद हमारे पास वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी होता है किसी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होना।
किसी चीज़ की खुशी मिलना, तो प्लेयर। इसके बाद वर्ड है रेलिश। रेलिश होता है किसी चीज़ का जायका, किसी चीज़ का मज़ा होना, तो फ्लेवर। इसके बाद हमारे पास वर्ड है स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस होता है कोई मुश्किल कठिन काम, तो डिफ़िकल्ट आ सकता है, टफ आ सकता है, हार्ड आ सकता है। इसके बाद है अनस्पॉइल्ड। अनस्पॉइल्ड होता है जिसमें कोई ऐब ना हो, तो अनब्लेमिश हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास वर्ड है डेस्परेटली। ठीक है, डेस्परेटली होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत होना, इंटेंसली। फिर हमारे पास है आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट होता है इर्द गिर्द, आस पास, तो आउट एजेस। इसके पास हमारे पास लफ्ज़ है मिरेकलसली। मिरेकलसली होता है मौजज़ाना तौर पर, तो इनक्रेडिबली। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज आपके लेसन में से निकाले गए सिनोनिम्स थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने करना ये है कि इनके फर्दर 2-3 जितने भी आप मज़ीद सिनोनिम बना सकते हैं वो आपने बनाने हैं और नोट डाउन करने हैं। कल किसी नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।